हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 6 जिसका नाम है संज्ञा यानी नाउन। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए बच्चों वाक्य पढ़ते हैं। लोकेश और दीपेश दोनों कल दिल्ली गए। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां उन्होंने लाल किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट जैसे अनेक ऐतिहासिक स्थल देखे। बच्चों जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है लाल किला। दोनों ने दिल्ली शहर की खूब प्रशंसा की। उपर्युक्त वाक्यों में लोकेश तथा दीपेश शब्दों से व्यक्तियों के, दिल्ली, लाल किला, इंडिया गेट तथा जंतर मंतर शब्दों से स्थानों के, इमारतों शब्दों से वस्तु के एवं प्रसन्न शब्द से भाव के नामों का बोध हो रहा है। इन्हीं आधारों पर संज्ञा के भेद निर्धारित किए गए। तो चलिए बच्चों देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए पहले हम पढ़ेंगे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार में आदमियों की काफी भीड़ थी। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, धर्म एवं अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के 3 भेदों के अतिरिक्त 2 भेद और भी मानते हैं। बच्चों संज्ञा के मूल भेद तो 3 ही होते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हम संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। आइए अब उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला भेद है उसके अनुसार द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का ज्ञान होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को नापा तथा तौला जा सकता है। जैसे कोयला, चीनी, लोहा आदि। दूसरा देखिए बच्चों समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय तथा समूह का ज्ञान होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाचनालय, सभा, सेना, परिवार, प्रतियोगिता, झुंड, भीड़ इत्यादि। कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द हैं, इन्हें रूढ़ भाववाचक कहा जाता है। अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से निर्मित होती है। चलिए देखते हैं किस तरह। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा आइए देखते हैं कौन कौन सी। बच्चा बचपन, स्त्री स्त्रीत्व, पशु पशुता या पशुत्व, नेता नेतृत्व, दानव दानवता, देव देवत्व, मनुष्य मनुष्यता, लड़का लड़कपन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा आइए देखते हैं बच्चों कौन कौन सी है। स्व स्वत्व, पराया परायापन, आप अपना, अपना अपनापन या अपनत्व, मम ममत्व या ममता, निज निजत्व या निजता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा आइए देखते हैं कौन कौन सी। सफल सफलता, उदार उदारता, मीठा मिठास, हरा हरियाली, स्वाधीन स्वाधीनता, कृपण कृपणता, चमकीला चमक या चमकीलापन, सुंदर सुंदरता, दुष्ट दुष्टता, निर्बल निर्बलता। आगे देखेंगे बच्चों हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे सिलना सिलाई, अस्थि अस्तित्व, पूजना पूजन, काटना कताई, पीसना पिसाई, हंसना हंसाई। चलिए आगे देखते हैं बच्चों अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। निकट निकटता, मना मनाही, दूर दूरी, समीप समीपता, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता। विभिन्न पदों तथा संज्ञाओं का परस्पर परिवर्तन।
विशेषण आदि अन्य पदों के अलावा संज्ञा पद भी एक दूसरे में बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उसके जैसे गुण दोष वाले अन्य व्यक्तियों का बोध कराने लगती है तो वह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण देखिए बच्चों कैसे। देश को नक्कालों से सावधान रहना चाहिए, ये महान पुरुषों का देश है। इन वाक्यों में नक्काल विशेष व्यक्ति नहीं, सभी देशद्रोहियों के लिए है तथा महान पुरुषों उन जैसी सभी पुरुषों के लिए है जिन्होंने कोई कार्य संपन्न किया है के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए बच्चों जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष अर्थ में बदल जाती है तो उसका प्रयोग व्यक्ति या स्थान विशेष के लिए प्रयोग होने लगता है। उदाहरण देखिए जरा कैसे। महान आत्माएं कभी कभी ही जन्म लेती हैं। इस वाक्य में महान आत्मा यद्यपि जातिवाचक शब्द है लेकिन उससे व्यक्ति विशेष शहीद भगत सिंह का बोध होता है। आगे देखिए बच्चों भाववाचक से जातिवाचक। जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होता है तो वह जातिवाचक बन जाती है। प्रकट सच्चाइयों से कौन इनकार कर सकता है, यहाँ भाववाचक संज्ञा है बच्चों सच्चाई, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। विशेषण से जातिवाचक संज्ञा। कभी कभी विशेषण भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। छोटों का भी आदर करना चाहिए वाक्य में छोटा विशेषण का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा का अर्थ देता है। चलिए बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने पढ़ी है संज्ञा। आप सभी लोग इसका अच्छे से रिवीजन करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।